बिजी लाइफ है, फिर भी प्रभु के सन्निधान में आकर इस प्रेयर लाइन के द्वारा देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए, सिटियों के लिए, लोगों के लिए, दुखित लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए अवसर निकालता है। मैं ऐसा बोलना चाहता है, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा, आपके परिवारों को आशीष देगा, क्योंकि प्रभु के सन्निधान में जो समय आप बिताता है, इस समय का अकाउंट जरूर प्रभु रखता है। प्रभु अपना भंडार खोलकर आप सबों पर अपने आशीष का बारिश करेगा। आज रात हम विशेषकर उन सारे परिवारों को याद करेंगे जो इस प्रेयर लाइन में आया करते थे और प्रेयर रिक्वेस्ट उनकी जरूरतों को बताया करते थे और हमसे प्रेयर रिक्वेस्ट मांगते थे। उन परिवारों को हम लोग विशेषकर याद करेंगे और इस रात इस प्रेयर लाइन में एकत्रित हुए वाले हर प्रिय भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना जरूर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करेगा कि आप जरूर प्रेयर करने के लिए तैयार रहिएगा। एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है। प्रभु के सन्निधान में बिल्कुल भी गैप ना है। आप बहुत ही समर्थ के साथ, अनॉइंटिंग के साथ इन विषयों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जरूर गया दिनों पर हमारे प्रार्थना बहुत लोगों के लिए एक आशीष बना, छुटकारा बना। आज रात भी आपके दिल के अंदर से परमार्थ हृदय से निकलता वाला प्रेयर जरूर लोगों तक प्रभु का आशीष पहुंचाएगा। विकास ब्रदर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, स्टेला सिस्टर के लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे, उनकी बेटी के लिए, उनके बेटा के लिए और उनके पति जी के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। हम सुनना और ग्रहण कर चुका हमें। आमीन आमीन। प्रभु के दासी को, उनके परिवार को, वहाँ के चर्च को, पास्टर को, सब किसी को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे, उनकी हर जरूरतों को प्रभु पूरा करे। हम लोग प्रार्थना में बने रहेंगे। प्रिय सिस्टर बिनू जोसेफ आप लाइन पर हैं? हाँ जी हैं जी। गीत गाने के अवसर है, आपको इस प्रेयर लाइन में वेलकम करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ही मेरा प्रतापी महाराजा है, वही मेरा नगर है। यहोवा ही मेरा प्रतापी महाराजा है, वही मेरा नगर है। प्रतिदिन से मैं शरण पाऊंगा, सदा निर्भय होकर स्तुति करूंगा। प्रतिदिन से मैं शरण पाऊंगा, सदा निर्भय होकर स्तुति करूंगा। यहोवा ही मेरा बल है, मेरी मजबूत चट्टान वही है। यहोवा ही मेरा बल है, मेरी मजबूत चट्टान वही है। उसका दाहिना हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया। जय जयकार मैं करता रहूंगा। उसका दाहिना हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया। जय जयकार मैं करता रहूंगा। यहोवा पवित्रता से महाप्रतापी, पवित्र 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 वह है। यहोवा पवित्रता से महाप्रतापी, पवित्र 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 वह है। उसके तुल्य कोई नहीं भूमंडल में, उस पवित्र नाम की मैं बड़ाई करूंगा। उसके तुल्य कोई नहीं भूमंडल में, उस पवित्र नाम की मैं बड़ाई करूंगा। यहोवा ही मेरा बल है, मेरी मजबूत चट्टान वही है। यहोवा ही मेरा बल है, मेरी मजबूत चट्टान वही है। उसका दाहिना हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया। जय जयकार मैं करता रहूंगा।
रहूंगा। यहोवा भय योग्य से आभूषित है, मेरे सारे बंधन तोड़ता है। यहोवा भय योग्य से आभूषित है, मेरे सारे बंधन तोड़ता है। मृत्यु के फंदे से वह मुझे बचाता, संकट में पुकार सुन छुटकारा देता। मृत्यु के फंदे से वह मुझे बचाता, संकट में पुकार सुन छुटकारा देता। यहोवा ही मेरा बल है, मेरी मजबूत चट्टान वही है। यहोवा ही मेरा बल है, मेरी मजबूत चट्टान वही है। उसका दाहिना हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया। जय जयकार में करता रहूंगा, उसका दाहिना हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया। जय जयकार में करता रहूंगा। ऊंची प्रशंसा उसने मुंह में है डाली, दो धारी तलवार भी मुझे दी। ऊंची प्रशंसा उसने मुंह में है डाली, दो धारी तलवार भी मुझे दी। अच्छी कुश्ती लड़कर अब जय पाऊंगा, यीशु के साथ रहकर राज्य करूंगा। अच्छी कुश्ती लड़कर अब जय पाऊंगा, यीशु के साथ रहकर राज्य करूंगा। यहोवा ही मेरा बल है, मेरी मजबूत चट्टान वही है। यहोवा ही मेरा बल है, मेरी मजबूत चट्टान वही है। उसका दाहिना हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया। जय जयकार मैं करता रहूंगा, उसका दाहिना हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया। जय जयकार मैं करता रहूंगा, उसका दाहिना हाथ पराक्रमी है, शत्रुओं से मुझे छुड़ाया। जय जयकार मैं करता रहूंगा। आमीन। बहुत ही मधुर गीत, मधुर तरीका से सिस्टर ने गाकर प्रभु का महिमा किया। जरूर हम सबों के दिल में एक बहुत बड़ा प्रभु के समर्थ और प्रभु की अनॉइंटिंग इस गीत के द्वारा प्रभु जरूर दे चुका है। कितने अच्छी तरीके से सिस्टर ने इस गीत के द्वारा बताया, यहोवा ही मेरा बल और मजबूत चट्टान है। उसका दाहिना हाथ पराक्रमी हाथ है, जो शत्रुओं से मुझे बचाता है। इतना ही नहीं, मैं जय जयकार गाता हुआ ये जिंदगी की यात्रा में आगे चलता रहेगा। जब मैं पुकारूंगा तो तुरंत वो मुझे छुटकारा देगा, मुझे चंगाई देगा। इस प्रभु पर आश्रय रखने वाले हर किसी के लिए प्रभु एक चट्टान है, एक बल है। उनकी हर जरूरतों में उनका साथ देने वाला एक मित्र है, एक परमेश्वर है जो हमारे लिए हमेशा जागा रहता है। आज इस रात उस प्रभु के सानिध्य आप जरूर आशीष दे रहा है। सिस्टर को प्रभु ज्यादा से ज्यादा अपना महिमा के लिए उपयुक्त करे। हम प्रार्थना में प्रभु के सन्निधान में बने रहेंगे। विशेषकर फिर से एक बार प्रिय सिस्टर को थैंक्स बोलता है। जरूर प्रभु उनके परिवार को, उनके बच्चों को, हर किसी को अपने आशीष से, अपने भरपूरी से जरूर बनाए रखेगा। प्रभु के दास हमारे साथ लाइन पर है, प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर के.वाई. गिवर्गीस। आप लाइन पर है पास्टर जी? यस सर।
या आगे का 20 मिनट कलाम से आगे का 20 मिनट आपको कलाम से प्रचार करने का अवसर है। मैं विशेषकर इस हिंदी प्रेयर लाइन में, ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में आपको वेलकम करता। आगे का 20 मिनट कलाम प्रचार करने का अवसर है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। आपके बीच में इस प्रकार परमेश्वर के पवित्र वचन में से बोलने का मौका मुझे मिला है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले 50 साल से प्रभु की सेवकाई में है। मेरा जन्म केरल में हुआ, लेकिन 18 साल की उम्र तक केरल में रहा। बाकी अभी 47 साल से मैं अभी नॉर्थ इंडिया में है। फिलहाल मैं हरियाणा में प्रभु की सेवकाई में है। वहां गांव गांव जाके यीशु की प्रचार करते हैं, प्रभु में लोगों को लाते हैं। प्रभु की बड़ी दया से पिछले दिनों में, पिछले सालों में 10,000 से अधिक लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, प्रभु में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। हमारा कोई खूबी नहीं, सारे आदर महिमा हम प्रभु को देते हैं। देखो, अभी पवित्र वचन में से हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री, इसका 4 अध्याय 4 से 7 तक हम पहले पढ़ेंगे। फिलिपी 4 की 7 तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारा कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। थैंक यू सिस्टर। यहाँ हम देखते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहना। प्रेरित पौलुस सिलास के साथ अपना दूसरी मिशनरी जर्नी में यूरोप पहुंच गए हैं। यूरोप की मैसिडोनिया के जो राजधानी मैंने क्या फिलिपी में आके प्रचार किया। सर्वप्रथम वहां लिडिया और उसके परिवार यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया है। और उसके बाद वहां पर भयंकर जो प्रोसिक्यूशन हुआ, पौलुस सिलास काफी उसको पिटाई मिला, उसको जेल खाने के अंदर बंद किया और उसके हाथ, उसके दोनों को पाव हथकड़ी में जो लगा दिया और इस प्रकार भयंकर विपत्ति में वो आ गया। लेकिन प्रेरितों की पुस्तक उसका 16 अध्याय का जो 25 वचन की ओर हम देखने के समय आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना शुरू किया। देखो, वो एशिया माइनर में प्रचार करने के लिए निकला, लेकिन प्रभु की आत्मा मना किया। प्रभु की आत्मा 2 बार स्पेसिफिक रूप में उनसे बोला, एशिया माइनर में प्रचार मत किया करो। फिर परमेश्वर ने जो दर्शन दिया, वो दर्शन के अनुसार वो यूरोप अर्थात मैसिडोनिया में पहुंच गया है। वहां पर प्रचार करने के समय और लोगों को प्रभु में लाने के समय इस प्रकार की विपत्ति, इस प्रकार की परेशानी उसके जीवन में आया, तो भी उसी ने जो प्रार्थना किया। देखो, इतना मुसीबत के बीच में वो प्रार्थना कर रहे हैं। इसका थियरी याकूब ने अपने पत्री में लिखा है, 5 अध्याय में हम देख सकते हैं। वहां पर तुम जो मुसीबत में है तो प्रार्थना करो, जब खुशी में है तो गीत भजन गाओ। यहाँ पर रियली वो मुसीबत में, परेशानी में काफी चोट लगा और उसका शरीर से जो खून बहा और इस प्रकार की परेशानी के बीच में भी पौलुस ने क्या किया, वहां पर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के समय वो आत्मा में होकर गीत भजन और आराधना शुरू किया। और यहाँ पर इतने में परमेश्वर पिता ने क्या किया, वहां पर एक भारी भयंकर बुलडोल भेजा। इसके द्वारा वो जेल खाने के नेव तक हिल गए। देखो, इतना भयंकर बात वहां पर हुआ। इसके द्वारा उसके सारे बंधन टूट गए और सब
कैदी स्वतंत्र हो गए और जेल खाने के जो दरोगा साहब ऑफिसर साहब ने जाग उठा, अपने ऑफिस में सो रहे होंगे और देखा सारे दरवाजे खुल गए हैं, सारे कैदी शायद फरार हो गए। तुरंत उसने क्या किया, अपना तलवार खींचकर अपने आप को आत्महत्या सुसाइड करने के लिए कोशिश किया। तब पौलुस ने एकदम उसके सामने आए और बताया तू अपने आप को कोई हानि नहीं पहुंचाना, हम सब यहाँ पर है। इतने में वो बताया हे साहिबो हम क्या करें, उद्धार पाना हम क्या करें। तब पौलुस ने बताया तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। देखो सायंकाल तक शाम तक वो तो बड़ा साहब था, दरोगा साहब था, लेकिन ये प्रभु के दास लोग वो सोचा कोई पूछने वाला नहीं है, वो बेचारे हैं, उसको कितना खूब पिटाई किया, लेकिन ये लोग प्रार्थना किया, आराधना किया, प्रभु की ओर देखा, तब बात पलट गया। ये लोग साहब बन गए और साहब असली सरवन के रूप में आ गया। क्यों? प्रार्थना और आराधना। मेरे ऐसी भाइयों बहनों, आपके जिंदगी के अंदर कोई भी परेशानी क्यों न हो, लेकिन आप प्रार्थना में अपना घुटने टेको ताकि प्रभु के चमत्कार आपको देख सकते हैं। हम ओक्लाहोमा में इस प्रकार एक प्रेयर लाइन लगाने के लिए और उसके पीछे काम करने के लिए प्रभु अपने दास दासियों को जो प्रेरणा दी है और उसके सारे काम प्रभु की महिमा के लिए कामयाबी हो जाए। यहाँ पर देखो दरोगा साहब एकदम एक सर्वन जैसे प्रभु के दासों के पांव तले गिरा और अपने घर में ले गए, सबको सुसमाचार सुनाया। उसी रात में सब लोग तौबा किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसको बपतिस्मा भी दे दिया। और उसके बाद कितना चमत्कार की कार्य आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको जहां कहीं भेजे प्रभु अपना कार्य करेंगे, लेकिन आप ईमानदार, आप विश्वास योग्य रहना चाहिए, प्रभु पर विश्वास करते ही रहना चाहिए ताकि प्रभु की चमत्कार की कार्य प्रभु आपके द्वारा किया करेंगे। यहां पर इसी परिस्थिति से फिलिप्पी की वो चर्च का स्थापना हुई। उस चर्च को पौलुस बताते हैं प्रभु में सदा आनंद दे। आपका परिस्थिति क्यों न हो तो भी आप मुस्कुराते रहना, क्योंकि प्रभु आपको विजय देगा, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको सहायता करेगा, प्रभु का बलवंत हाथ आपके लिए बढ़ाएगा। इसलिए आप खुशी में अपना जिंदगी व्यतीत करो। दूसरी बात वहां पर लिखा है तुम्हारी कोमलता सब लोगों पर प्रकट हो, प्रभु के आगमन बहुत निकट है। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा ह्यूमिलिटी। देखो यीशु मसीह कैसे थे, अपने जो क्रूस पर चढ़ने के पहले कितने बात उनके खिलाफ हो गया, लेकिन ये सब सह लिया। ये ठीक किस प्रकार प्रभु का स्वभाव, फिलिपी 2:5 के अनुसार प्रभु का जो स्वभाव आपका भी होना चाहिए। तुम्हारी कोमलता सब लोगों पर प्रकट हो, प्रभु आना निकट है। तीसरी बात हम वहां पर देख सकते हैं कि तुम्हारा बिंदी प्रार्थना के बारे में। तुम्हारा वो वचन जरा पढ़ लीजिएगा, 4 की जो 5 और 6 पढ़ लीजिएगा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात का चिंता न करो। हम प्रभु के लोग होने से कई प्रकार की समस्या शैतान हमारे सामने ले आएगा, लेकिन बाइबल बताती है किसी भी बात पर तुम चिंता न करो। और क्या करना चाहिए, आगे पढ़ लीजिएगा सिस्टर जी। परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। अब तुम्हारी सारी निवेदन, तुम्हारी सारी कंप्लेंट्स, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्मुख प्रस्तुत करने के लिए बाइबल बताती है। कितना भी समस्या आ जाए, हम धन्यवाद के साथ प्रभु की ओर देखो और प्रार्थना करो। डीएल मूडी के बारे में, प्रभु के महान दास था, एक वचन, एक बात मैंने देखा आज से करीब 200 साल पहले, 200 से लगभग वहां पर जो 1781 अक्टूबर महीने में जो वहां पर जो शिकागो शहर में भयंकर अग्निकांड हुआ,
आग, फायर ब्रोक आउट। शिकागो शहर का 1/3 भाग पूरा भस्म हो गए। वहां पर जहां पर प्रभु के दास बस डीएल मूडी का मकान और उसके लाइब्रेरी, उसका सब कुछ था। वो प्रभु के दास ने दूसरे शहर में प्रचार में थे, तो किसी ने उसको खबर दे दिया, हे मूडी तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया। तब उसने रिप्लाई दिया, नहीं भाई, मेरा प्रभु बाकी है, मेरा प्रभु बाकी है। कोई भी समस्या क्यों न हो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपका सहायता करेंगे, प्रभु आपके लिए काम करेंगे। जैसे शैतान कितना भी रुकावट डाले, लेकिन प्रभु आपको वहां से उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखो प्रार्थना के बारे में आप जरा पढ़ लीजिएगा, इफिसियों की पत्री इसका 6 अध्याय और उसके 18 वचन। वहां पर 3, 4, 18 और 19 में 4 बात प्रार्थना के बारे में लिखा है पौलुस ने। जरा पढ़ लीजिएगा इफिसी 6 की 18 से। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। देखो यहाँ पर 3-4 बात वहां पर लिखा है। सबसे पहले प्रे ऑलवेज, हर समय हम प्रार्थना करना चाहिए। चाहे आप काम करे या घर में रहे, कुछ भी करे, आपको प्रार्थना में परमेश्वर से कांटेक्ट, परमेश्वर के रिश्ता आपको कायम देख सकते हैं। हर समय प्रार्थना करना। नंबर 2, आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना। नंबर 3, सारे पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना। आपकी प्रार्थना सारे पवित्र लोगों का प्रार्थना का जरूरत है, इसलिए सारे पवित्र लोगों का, जितने लोगों को आप जानते हैं, इसका नाम लिखकर आप प्रार्थना बराबर करते रहिए। और चौथी बात, जब तक प्रभु आपको उत्तर दे तब तक प्रार्थना में लगे रहो। यही बात वहां पर लिखा है। पौलुस ने प्रार्थना के बारे में 4 बात वहां पर लिखा है। हर समय प्रार्थना करना, आत्मा में होकर प्रार्थना करना, सारे पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना। जब तक प्रार्थना का उत्तर प्रभु दे तब तक आप प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना छोड़ना नहीं। 1 साल प्रार्थना किया, 1 महीना प्रार्थना किया, 2 साल प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना बंद नहीं करना। वो जब तक उसका उत्तर प्रभु की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं, वचन के अनुसार जो प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर जरूर मिलेगा। जब तक आपको उत्तर मिले तब तक प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। देखो, प्रभु में सदा आनंद रहना। कुछ तरह भी परिस्थिति आपके विपरीत, आपके खिलाफ हो जाए तो भी प्रभु के ओर देखकर आप मुस्कुराते ही रहना चाहिए। नंबर 2, तुम्हारी कोमलता सब लोगों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है। अंत के समय में लोगों का इस प्रकार की टेम्पर बहुत खराब हो जाएगा, गुस्से हो जाएगा, लेकिन आपकी कोमलता, लोग गुस्से हो जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप बिल्कुल कोमलता की जीवन व्यतीत करना चाहिए। नंबर 3, प्रार्थना के जीवन। प्रार्थना हम विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार एक सिंपोसियम में मैं भी भाग लिया, मैं उसका इन्वाइटी नहीं था। बहुत ज्ञानवान लोग, पढ़े लिखे लोग उसका जो थीसिस वगैरह वहां पर पढ़ा और उसके बारे में डिस्कशन हुआ। मैं भी उसमें अटेंड किया। लास्ट में मुझे 5 मिनट लास्ट में दे दिया। उसका खास सब्जेक्ट यही था, महात्मा गांधी ने जो नॉन वायलेंस एजिटेशन ब्रिटिशों के खिलाफ किया। नॉन वायलेंस, किसी को कोई उपद्रव नहीं होने दे और उसको आजादी चाहिए। उसने बताया कि ये बात उसने मत्ती के सुसमाचार 5 की 44 से पढ़ा है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपना दुश्मन को प्यार करो। यही वचन पढ़ने से महात्मा गांधी इस प्रकार की नॉन वायलेंस एजिटेशन शुरू किया। देखो, आखिर मैंने यही बताया, ये यीशु मसीह ने 5, 6, 7 ये पहाड़ी उपदेश है, ये 5 अध्याय में शुरू हो गया।
लेकिन उसके पीछे एक चौथा अध्याय है, वहां पर क्या है, 40 दिन यीशु ने उपवास के साथ प्रार्थना किया, परमेश्वर के संग रहा और उसके बाद मुंह खोला, अपना सेवा आरंभ किया। इसलिए देखो 2000 साल के बाद भी उस वचन का, वो प्रार्थना के साथ जो बताए हुए वचन का असर आज भी कायम है। हालेलुया। इसलिए मैं और आप कुछ भी अपना जीवन में करें प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के सिवाय हमारा जीवन शून्य है, जीरो है। लेकिन प्रार्थना आपको हीरो बनाएगा। आपके जिंदगी के अंदर प्रार्थना का तजुर्बा हमेशा होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने जीवन में हर एरिया में प्रार्थना किया। दुनिया में प्रार्थना करने का जरूरत यीशु को नहीं था, तो भी हमसे इतना ज्यादा यीशु प्रार्थना किया। दिन पूरा उसी ने मेहनत सेवा किया, रात पूरा प्रार्थना में लगे रहा। ये यीशु मसीह की सेवा का खूबी यही है। यीशु मसीह अपने चेलों को चुन लिए। जो लूका 6:12-13 पढ़ने के समय रात भर यीशु ने प्रार्थना किया, सुबह 6 लोगों 12 लोगों को अलग किया। उसके बाद देखो गत्सेमनी में यीशु मसीह कालवरी के सलीब पर जाने के प्रीवियस नाइट, उसके पिछले रात पूरा मट्टी में गिरते ही उसी ने प्रार्थना करते रहा, रो रो कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया। वैसे इब्रानी 5:7 में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह कालवरी के सलीब में भी प्रार्थना किया। हालेलुया। मेरे और आपके जिंदगी के अंदर इस प्रकार की अनुभव, प्रार्थना की अनुभव हमेशा जरूर होना चाहिए। चौथी बात फिलिपियों की पत्री में यह है, तुम्हारी अंदर इस पर प्रार्थना आराधना ऊपर जाते हैं, परमेश्वर की शांति आपको नीचे आपके जीवन में आ जाएगा। स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, देखो आशीष लेके नीचे आते हैं। इसी जब हम पढ़ते हैं, हम गाते हैं, वहां वैसे ही देखो तुम्हारी सारे बिंदी प्रभु तक पहुंच जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, बाहर है, आपके दिल में आ जाएगा। हालेलुया। 4 बात, प्रभु में सदा आनंदित रहना, तुम्हारा जिंदगी कोमलता के साथ होना चाहिए। नंबर 3, प्रार्थना का जीवन तुम्हारा जीवन को शोभायमान बनाएगा। चौथी बात और आखिर बात यह है, तब परमेश्वर की शांति आपके दिल दिमाग में वास करेगा। हालेलुया। मसीही जीवन कितना आनंद की जीवन है। हमारी जिंदगी के अंदर इस प्रकार के अनुभव, प्रार्थना के अनुभव और खुशी और आनंद के जीवन और कोमलता की जीवन और परमेश्वर के शांति जीवन में लोग हमसे देखना चाहिए, ताकि आपको देखते ही लोग बोलेंगे ये तो प्रभु के साथ है, ये तो प्रभु के लोग हैं, ये तो क्रिश्चियन है, ये रियली प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं। ये देखते लोग परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। देखो कितना आशीष और बरकत प्रभु आपके जिंदगी में देंगे। आप प्रार्थना के जीवन जरूर जारी रखिएगा। आज तक ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाए तो आप चिंता मत करो, आप प्रार्थना शुरू करो, आज से ट्राई करो। एक बार विलियम बूथ, प्रभु के महान दास, सैल्वेशन आर्मी का जो फाउंडर था, उसके पास एक पादरी ने आके बताया मुझे ट्रांसफर चाहिए, मैं जहां जो सेवा करते हैं उस पर कोई उसका बल नहीं मिलते हैं, ठीक रीति से मुझे प्रचार नहीं कर पाते हैं, वो प्रचार से कुछ असर नहीं होते हैं, इसलिए मुझे एक ट्रांसफर चाहिए। उसने क्या कहा, यू ट्राई टीयर्स, मैंने आंसू बहा बहा कर तुम प्रार्थना करो। उसी ने जाके वैसे किया। 1 साल के अंदर चर्च 4 गुना बढ़ गया। हालेलुया। देखो ट्राई टीयर्स, रो रो कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करो, मुझसे सच्चे दिल से ईमानदारी से अब जियो, प्रार्थना करो। प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा, प्रभु आपको उत्तर देगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। हालेलुया। मैं हम समाप्त करना चाहता हूं। देखो 4 बात हम फिलिपी 4 में देखा है। हम प्रभु में सदा आनंदित रहना, हमारा कोमलता का जीवन, नम्रता का जीवन। नंबर 3 प्रार्थना का जीवन। नंबर 4 हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति हर समय हमारे जीवन को शोभायमान बनाए।
प्रभु आपके साथ रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हरियाणा की सेवकाई के लिए आप भी प्रार्थना करें। मैं अभी यहाँ पर विजिट में है, लेकिन जल्दी से जल्दी अगले महीने में हम से चले जाऊंगा अपना सेवकाई के क्षेत्र में। आपकी प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेरण लाइन के सारे कार्यकर्ताओं ने कितनों ने इसमें मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं, सबके लिए सबसे मैं आभारी हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर जी, बहुत ही अच्छा कलाम प्रभु हमें सुना रहा था, क्योंकि प्रभु हमारी जिंदगी में अपना आशीष भेजना चाहता है, अपना छुटकारा भेजना चाहता है। और प्रभु कलाम के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा ये हमें बता रहा था कि वो हम कैसा हासिल कर सकता है, प्रार्थना के द्वारा। हरियाणा से है, हमारे बीच में अवेलेबल है। प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे आपके विषयों के लिए। इस प्रेयर लाइन में अवेलेबल हर प्रियजन प्रभु के दास के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस वक्त आपको यह अवसर है कि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर लिजी फिलिप के लिए प्रार्थना करें। वो बॉम्बे में अंधेरी में है। वो 83 डेज से अभी हॉस्पिटल में है। वो एक प्रभु की दास की वाइफ है। शी इज ओनली 37 ईयर ओल्ड। हालेलुया। शी वाज इन कोमा फॉर 23 डेज। उनको 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे, 9 साल का बच्चा, उसके छोटा 6 ईयर का 2 ट्विंस है। इस प्रभु के दास और उनके फैमिली, स्पेशली सिस्टर लिजी फिलिप, उनके हस्बैंड का नाम पास्टर जॉन फिलिप, अंधेरी बॉम्बे में है, उनके लिए प्रार्थना करें कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। वो सिस्टर जल्दी से जल्दी पूर्ण चंगाई पाकर परमेश्वर की फिर स्तुति महिमा परिवार सहित करने के लिए परमेश्वर उन्हें सहायता करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं लिजी फिलिप के लिए और पास्टर जॉन फिलिप के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितनों ने उसके ओर देखा, उन्होंने जो भी पाया, उनके मुंह कभी काला होने न दिया। प्रभु तेरी पवित्र प्रतिज्ञा है, तो अपना प्रतिज्ञा तू निभाने वाला है, वो पूरा करने वाला है। हमारे प्रिय सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके शरीर के सिस्टम जो ठीक रीति से काम में आने के लिए सब प्रकार की जो बाधा से वो बाहर आकर प्रभु की स्तुति धन्यवाद करने के लिए तू कृपा दे प्रभु जी। जितने जो मुर्दों को भी तू चंगा जो जिलाया है, तू चंगा करने वाला है, अद्भुत कार्य करने वाला है, चमत्कार की परमेश्वर है प्रभु। हमारे सिस्टर के लिए, उसके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए जो अंधेरी बॉम्बे में है प्रभु, सब पर आशीष दे। तेरी महिमा हम सुनने पाए यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। हम लोग विशेष कर प्रार्थना करेंगे, अगर कोई चीज में छूट गया है उन सारे विषयों को भी याद करके। डॉक्टर अजय आप लाइन पर हैं? जी मैं लाइन पर हूँ जी, आप प्रार्थना करके कंक्लूड कीजिएगा, उसके बाद मेरी सिस्टर लाइन। ठीक है। हे हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम तेरे नजदीक आते हैं प्रभु। तू जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है प्रभु, तू हमें सृष्टि करके तूने नहीं छोड़ दिया, बल्कि प्रभु तू हमको गुनाहों से बचाने के लिए धरती पर उतर आया। आए खुदावन तेरे धन्यवाद करते हैं तेरी बड़ी कृपाओं के लिए और तेरी प्रेम के लिए प्यारे पिता परमेश्वर की आज प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु हम तुझ तक पहुंच सकते हैं। जब ये संसार तुझसे अनजान है और विभिन्न रीतियों के द्वारा, विभिन्न विधियों के द्वारा और विभिन्न के द्वारा अब तेरे नजदीक आना चाहता है प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन तूने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक ऐसा द्वार खोल दिया है कि कोई भी कहीं भी हो, उसको किसी पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, उसे कोई उपवास रखने की जरूरत नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होकर हम तेरे अंदर, प्रभु के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और सर्वदा का जीवन उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज की हिंदी प्रार्थना सभा के लिए। आए खुदावन इस प्रार्थना सभा को आज तक पहुंचाने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आए खुदावन तूने हर बार नए सुसमाचार के प्रचार से हमको भरा है। आए खुदावन तूने हर बार नए गीतों से प्रभु तूने हमको आशीषित करा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। आए खुदावन तूने हमारी कितनी प्रार्थनाओं को सुना है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु तो हमें और अधिक सामर्थ्य दे कि हम अधिक से अधिक तेरी नजदीकी में बढ़ सकें और प्रार्थना में लगे रहें। प्यारे पिता परमेश्वर
आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे साथ रहे। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं इस प्रार्थना सभा में आए हुए हर एक भाई बहन बच्चे को प्रभु तू आशीषित कर, हर एक परिवार को आशीषित कर प्यारे पिता परमेश्वर। खास तौर से प्रभु वचन देने वाले पास्टर के लिए विनती करते हैं, अपने प्रभु तू उनको अधिक से अधिक आशीष दे और प्रभु होने दे कि वे तेरी आत्मा के डबल पोर्शन से भरे जाए। आए खुदावन जब वो डैलस में जाएंगे और आए खुदावन अपनी यात्रा विभिन्न जगहों पे करेंगे, आए खुदा उनके मीटिंग्स में तू उनके साथ रहे और आए खुदा उनको अधिक से अधिक आशीष दे प्यारे पिता परमेश्वर। उनके द्वारा जो भी वचन बोला जाए प्रभु वो तेरे द्वारा बोला जाए और आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि उस वचन के द्वारा बड़ी बेदारी आने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग जो तुझको नहीं जानते हुए तेरी नजदीकी में बढ़ने पाए। आए खुदावन हम तुझसे खास तौर से विनती करते हैं तमाम बीमारों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जिनको चंगाई की जरूरत है प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं तो बेटा नमन के साथ रहे प्रभु, सिस्टर स्टरला की बेटी के साथ रहे प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी प्रेगनेंसी को पूर्ण टर्म तक पहुंचा और आए खुदावन एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने पाए। आए खुदावन सिस्टर स्टरला के परिवार में तू बड़ी बेदारी को ला, एक बड़े मिरेकल को ला प्यारे पिता परमेश्वर। उनके हस्बैंड की जो भी ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है उसको दूर कराए खुदा, उनके बेटे को एक अच्छी जॉब दे या उसके बिजनेस में उनकी सहायता कर प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन हम उन तमाम भाई बहनों को भी याद करते हैं जिनको दर्द है, कमर का दर्द है या पीठ का दर्द है, खुदावन तू उनको चंगाई दे। खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। भारत में अपने उन भाई बहनों को याद करते हैं प्रभु जहां चर्च जलाए गए, तेरे दासों को मारा गया प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन पिछले दिनों हमें वो खबर सुनने को मिली कि आए खुदावन जैसा आईसिस करता है वैसे भारत में भी हुआ प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे दास को मारा गया, काटा गया और आए खुदावन उसके टुकड़े करे गए, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर तेरे आंखों के सामने तेरे एक एक दास की कीमत बहुत बड़ी है प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू अपने सताने वालों को प्रभु तू माफ कराए खुदावन, उनके हृदयों में तू बदल डाल प्यारे पिता परमेश्वर, उनके हृदयों में कार्य कर प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे आर्य समाज, विश्व हिंदू परिषद, RSS, भारतीय विश्व संघ और प्रभु जितने भी हिंदू फिनेटिक फोर्सेस है उनके लिए विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि तू उनके मनों को बदल दे प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे वचन बड़ी पावर के साथ आए खुदावन उन तक पहुंच सके और आए खुदावन वे तेरे जलाल को देखने पाए। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं तो हिंदुस्तान में एक बड़ी बेदारी को भेज। आए खुदावन हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है तो उसमें रिवाइवल को भेज। आए खुदावन, आए खुदावन हम तो हिंदुस्तान का जो बॉलीवुड है खुदावन, जो इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है प्रभु तो उसमें बेदारी को भेज। आए खुदावन हिंदुस्तान की जो विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं खुदावन, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, आए खुदावन तू हिंदुस्तान के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं खुदावन तो उनमें बड़ी बेदारी को भेज प्यारे पिता परमेश्वर। हर गांव में, हर कस्बे में, हर गली कूचे में आए खुदावन तेरे नाम का जलाल होने पाए खुदावन। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति तेरे प्रचार को रोकने ना पाए खुदावन। लोग अगर आए खुदावन टीवी को बंद करें तो आए खुदावन जैसा तूने कहा है कि पत्थर बोल उठेंगे, आए खुदावन होने दे कि समय में हिंदुस्तान में पत्थर बोल उठे। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, खासतौर से मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। आए खुदावन जो लोग तुझको मानते हैं लेकिन तुझसे दूर है, आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं, अपने मुस्लिम भाई और बहनों के लिए विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जिनको सच्चाई का नहीं पता है खुदावन तो उनकी आंखों पे पड़े हुए पर्दे को हटा प्यारे पिता परमेश्वर। खास तौर से हम तुझसे मुस्लिम टेररिस्ट फोर्सेस के लिए विनती करते हैं, ISIS के लिए, बोको हराम के लिए, अलकायदा के लिए और आए खुदावन जितने भी मुस्लिम कट्टरपंथी हैं खुदावन हम उनके लिए तुझसे विनती करते हैं। आए खुदावन तू स्वप्न में दिखाई दे तो लोगों को दर्शन दे प्यारे पिता परमेश्वर। खासतौर से प्रभु ISIS के लोगों के लिए विनती करते हैं, क्योंकि आए खुदावन हमारी लड़ाई ISIS से नहीं है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है बल्कि आत्मिक शक्तियों से है प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना के द्वारा और एग्रीमेंट की आत्मा के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर इस
ताकत के विरुद्ध आते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं। प्रभु यीशु मसीह तुझसे विनती करते हैं खुदावन, जिन लोगों को सताया जा रहा है प्रभु तो उनकी बचाव कर, उनके विश्वास को दृढ़ कर। आए खुदावन, आए खुदावन तुझसे यजीदी लोगों के लिए विनती करते हैं जो पहाड़ों पर बसे हुए हैं। आए खुदावन अपने घरों से उनको बेघर कर दिया गया है। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, जब उनके पास न खाना है, न पीना है, न उनके पास रहने के लिए स्थान है, प्रभु तू उनके लिए जरूरतों का बंदोबस्त कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि आईसीस में जो लोग अंधे हुए हुए आए खुदावन तो उनके मन को बदल दे। आए खुदावन, और आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि तू अपनी एंजेलिक फोर्स को भेज आए खुदावन जो तेरे लोगों की रक्षा करने पाए। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं दुनिया के तमाम कंट्रीज के लिए। आए खुदावन जो इन टेररिस्ट फोर्सेस से लड़ते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन एक एक सोल्जर्स को तू शक्ति दे, सामर्थ्य दे, उनकी प्रोटेक्शन कर प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन हम तुझसे खास तौर से पाकिस्तान के लिए विनती करते हैं। आए खुदावन तू जानता है कि वहां पे किस प्रकार मसीहों को सताया जा रहा है। आए खुदावन पिछले हफ्ते हमने सुना कि आए खुदावन वहां पे कितने चर्च को जला दिया गया और उसमें 16 लोग मारे गए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा दिल कांप उठता है प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू अपने लोगों की बचाव कर। आए खुदावन अपने मसीहों की बचाव कर प्यारे पिता परमेश्वर। उन्हें इस अंतिम समय में मृत्यु तक विश्वासी रहने के लिए प्रभु तू अभिषिक्त कर। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं उनके सताने वालों को तू बदल दे। इसी प्रकार आए खुदावन तुझसे अफगानिस्तान और तुझसे प्रभु हम ईरान, इराक के लिए, लेबनान के लिए, सीरिया के लिए, जॉर्डन, और प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं इजिप्ट के लिए, लीबिया के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए। आए खुदावन हम तुझसे खास तौर से प्रभु यमन के लिए विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन हम तुझसे नाइजीरिया के लिए विनती करते हैं। और आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं इस वक्त फिर उन 200 लड़कियों को याद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर जिनको बोको हराम ने 1 साल पहले प्रभु अगवा करा। आए खुदावन जिनके माँ बाप आज अपनी बेटियों के लिए तरस रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तू आए खुदावन मिरेकल कर। तू आए खुदा अपने एंजेलिक फोर्सेस को भेज और अपने लोगों को छुड़ा प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं और लड़ाई मांस और लहू की नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि लड़ाई तो यहोवा की है। आए खुदावन इस अंतिम समय में तू अपने लोगों को बचा है खुदावन, अपने लोगों को खड़ा कर, अपने लोगों को विश्वास की मजबूती दे प्यारे पिता परमेश्वर। तो उससे इंडोनेशिया के लिए विनती करते हैं खुदावन, बर्मा के लिए, सुमात्रा के लिए, और आए खुदावन साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के लिए विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। तमाम बुद्धिस्ट नेशंस को तेरे सामने ले आते हैं। आए खुदावन हम खास तौर से चाइना और नॉर्थ कोरिया को याद करते हैं खुदावन। इन बंद कंट्रीज को तू खोल प्यारे पिता परमेश्वर। खास तौर से आए खुदावन नॉर्थ कोरिया जो आज तक बंद पड़ा है खुदावन तू उसको खोल प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि आए खुदावन तू तेरा चर्च जो है खुदावन बड़ी तेजी से चाइना में ग्रो कर रहा है खुदावन, वो और तेजी से ग्रो होने पाए और तेरा वचन और अधिक आगे बढ़ने पाए। खासतौर से प्रभु जापान के लिए विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। वो लोग भी आए खुदावन तेरे वचन के लिए सबसे ज्यादा कट्टरपंथी और विरोधी है खुदावन। उनकी जो संसारिकता है प्रभु उससे उन्हें निकाल और प्रभु तू उस कंट्री में बेदारी को ला। आए खुदावन तुझसे हम खास तौर से रशिया के लिए और यूरोप के लिए विनती करते हैं खुदावन। जब आए खुदावन रशिया से छूटे हुए कंट्रीज के लिए विनती करते हैं, यूक्रेन के लिए, तजाकिस्तान के लिए हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु। मंगोलिया के लिए विनती करते हैं खुदावन तू वहां पर रिवाइवल को भेज। आए खुदावन इतना बड़ा संसार है प्रभु और तूने कहा है फसल पक चुकी है लेकिन काटने वाले बहुत कम है। प्रभु तू इस अंतिम समय में अपने फसल के काटने वालों को भेज। प्रभु तेरा वचन कहता है मुबारक है उस आदमी के पांव जो तेरे वचन को लेके जाता है। आए खुदावन तू ऐसे लोगों को भेज आए खुदावन जो तेरा वचन को दुनिया के कोने कोने में ले जा सके। आए खुदावन होने दे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और एक खुदावन हर किस्म के टेक्नोलॉजी के द्वारा तेरा वचन फैल सके प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन वेस्टर्न यूरोप में बेदारी को ला, उनके लिबरलिज्म से, उनकी नींद से उन्हें जगा प्यारे पिता परमेश्वर। कनाडा में, यूएसए में बेदारी को भेज प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन जब यहाँ के लोग हर समय तुझसे विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं खुदावन, तो इस अंतिम समय में इस देश को जगाए खुदावन। आए खुदावन तुझसे मिडिल अमेरिका और साउथ अमेरिकन कंट्रीज के लिए विनती करते हैं, मैक्सिको
और ऐ खुदावन ब्राजील के लिए, ऐ खुदावन हम तुझसे और दूसरे तमाम साउथ अमेरिकन कंट्रीज के लिए विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, कि जहां ऐ खुदावन ड्रग्स हैं, ड्रग कार्टेल्स हैं, और ऐ खुदावन लोग अपने जीवन के लिए भाग रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो उन देशों में बेदारी को भेज आए खुदावन। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं इस तमाम बातों में, आए खुदावन जब हम संसार को डावाडोल होते हुए देख रहे हैं खुदावन, संसार की घटनाएं हमें बता रही हैं कि तेरा आना अधिक से अधिक नजदीक होता जा रहा है, और आए खुदावन ये संसार दिन प्रतिदिन तुझसे दूर जा रहा है खुदावन, हमारा विश्वास तुझ में बना रहे। और आए खुदावन होने दे कि जैसा तेरा वचन कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा। हे प्यारे पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं कि मसीहों का विश्वास डगने ना पाए खुदावन, और जब तू आए तो प्रभु तू हमें या तो प्रार्थना में पाए, नहीं तो अपने विश्वास में मजबूत पाए। प्यारे पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं इस प्रार्थना सभा के चलाने के लिए प्रभु तू साजन बदर, उनके मिसेज, उनके बच्चों को, उनके परिवार को अधिक से अधिक आशीष दे प्रभु। हम तुझसे पास्टर जैन के लिए विनती करते हैं प्यारा पिता परमेश्वर, प्रभु ऐसे अनॉइंटेड पास्टर के लिए हम तुझसे तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं उनके परिवार को, उनके बच्चों को अधिक से अधिक आशीष दे। हर एक प्रार्थना सभा में आए हुए पार्टिसिपेंट्स को, पास्टर्स को, गाना गाने वाले सिस्टर्स को प्रभु तू अधिक से अधिक आशीष दे। और प्रभु होने दे कि अगर तेरा आना रुकता है तो अगले मंडे फिर तेरे सम्मुख हम अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आ सकें। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज रात को भी परमेश्वर ने हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा हमें सारे को आशीषित किया, इसके लिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद हो। हर एक प्रेयर लाइन मेंबर्स के पार्टनर्स को परमेश्वर का धन्यवाद हो, विशेषकर प्रेयर लाइन लीड किए पर पास्टर जैन के लिए धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू पास्टर जैन, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर बिनू, एंड थैंक यू पास्टर गिवर्गीस फॉर द ब्लेस्ड वर्ड ऑफ गॉड। हमेशा प्रार्थना में बने रहे, पवित्र आत्मा की भरपूरी से इन दिनों में प्रार्थना करने के लिए हमें से हर एक को परमेश्वर सहायता और मदद करे। आज का जो प्रेयर लाइन का मैसेज है वो आपको YouTube में अवेलेबल होगा कल। आप जो भी सिस्टर्स और ब्रदर्स आज जो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए हैं उनके साथ इस प्रेयर लाइन मैसेज को शेयर करें। परमेश्वर के राज्य के लिए हम और अधिक उत्साह से कार्य करें ताकि हम लज्जित ना हो परमेश्वर के आगमन में। हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस प्रेयर लाइन को परमेश्वर आगे बढ़ाए। हालेलुया। थैंक यू और हैव अ ब्लेस्ड नाइट। थैंक यू।